दोस्तों, श्रीलंका में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं 5 अगस्त को। और श्रीलंका गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका है। कुल मिलाकर 196 सीट्स हैं। तो इसमें इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि दोस्तों कुछ ही महीनों में बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि श्रीलंका का इलेक्शन कमीशन जो भी मेजर्स लेगा वहाँ पर इलेक्शन के दौरान, ताकि कोरोना वायरस ना फैले, वो इंडिया का इलेक्शन कमीशन सीख सकता है और बिहार के इलेक्शंस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अभी तक दोस्तों दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ ने कोरोना वायरस के दौरान इलेक्शंस करवाए हैं, उसमें साउथ कोरिया जो कंट्री है उसने बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्शंस करवाए हैं। और अब श्रीलंका करवा रहा है, तो वहाँ से भी हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और बिहार के इलेक्शंस में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो इलेक्शंस है दोस्तों श्रीलंका के, ये मार्च महीने में ही होने वाले थे। जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर गोटाबाया राजपक्षा ने लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया था 5 महीने पहले ही समय से, ताकि अप्रैल महीने में ही इलेक्शंस हो जाएँ। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको डिले करना पड़ा और फाइनली अब ये 5 अगस्त को इलेक्शंस होने वाले हैं। वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे मेजर्स उठा लिए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही देखेंगे कि वहाँ की इलेक्शन कमीशन ने क्या मेजर्स लिए हैं जो कि इंडिया सीख सकता है। पोस्टल बैलेट की सुविधा वो किस-किस को दे रहे हैं, किस-किस को नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही है, और फाइनली जो इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उससे उसमें इंडिया का इंटरेस्ट क्या है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि क्या-क्या मेजर्स लिए हैं श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने, ताकि कोरोना वायरस के दौरान भी इलेक्शन सही ढंग से हो जाए, कोई पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड ना बने। तो सबसे पहला उन्होंने स्टेप लिया दोस्तों, वो मॉक इलेक्शंस करवा रहे हैं, यानी ट्रायल इलेक्शंस की किस तरह से इलेक्शन होगा, ये सबसे पहला स्टेप है। इसके अलावा श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्थ गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसके मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग के लिए जाएंगी घर घर में, दरवाजे से दरवाजे तक, सिर्फ 5 लोग ही जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। और इसके अलावा अगर ये कोई मीटिंग्स करते हैं बाहर, तो केवल 300 लोग होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं होंगे मीटिंग्स में पॉलिटिकल पार्टीज की। और अगर उस मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी चला जाता है, तो इसको बढ़ा के 300 से 500 कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बाकी जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी मीटिंग में, हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लोव्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जैसे कि जो भी पोलिंग बूथ्स होंगे वहाँ पर कम से कम लोग होंगे, एंट्री के लिए अलग पॉइंट होगा, एग्जिट के लिए अलग पॉइंट होगा। और क्वारंटाइन सेंटर्स में, यानी दोस्तों जहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों को, वहाँ पर जो पोलिंग बूथ्स होंगे, तो उन ऑफिसर्स को पीपीई किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और फाइनली जिन लोगों को बुखार है, कोरोना वायरस नहीं है, बुखार है, उन लोगों को दिन के अंत में वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी दोस्तों उनको शुरुआत में नहीं बुलाया जाएगा वोटिंग के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों किस किस को पोस्टल वोटिंग की सुविधा मिली है श्रीलंका में और किसको किसको नहीं मिली है। दोस्तों कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसकी वजह से सिचुएशन तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन फिर भी श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल वोटिंग की सुविधा उन लोगों को नहीं दी है जो लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं कोरोना वायरस से, यानी जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस होने के, उन लोगों को पोस्टल वोटिंग की सुविधा नहीं दी है श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने। और वहाँ पर जैसे जो पहले इलेक्शंस होते थे नॉर्मली, जिसमें कि सिर्फ उन्हीं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पोस्टल वोटिंग की सुविधा मिलती थी जो लोग इलेक्शन के दौरान ड्यूटी पे होते थे। इस बार भी वही किया जाएगा। लेकिन दुनिया में जो दूसरे देश हैं जहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं पेंडेमिक के दौरान, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने पोस्टल वोटिंग की सुविधा दे दी थी जो लोग वल्नरेबल सेक्शंस हैं कोविड-19 के, उनको। और इंडिया ने भी दोस्तों प्रोविज़न चेंज कर दिया है। इंडिया भी पहले सिर्फ आर्मी के जवानों को और सीनियर सिटीज़न्स को ही देता था, उन सीनियर सिटीज़न्स को जिनकी उम्र 80 ईयर्स से ज़्यादा होती थी, उन्हीं सीनियर सिटीज़न्स को मिलता था पोस्टल वोटिंग इंडिया में। लेकिन इस बार
इंडिया ने उन लोगों को भी दे दिया है पोस्टल वोटिंग की सुविधा जो लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, होम क्वारंटाइन में हैं। और बिहार इलेक्शंस में दोस्तों ये चेंजेस ऑलरेडी इंडिया ने कर दिए हैं जो कि श्रीलंका ने नहीं किए हैं। और पोस्टल वोटिंग के फ़ायदे हैं दोस्तों, पोलिंग बूथ्स पर भीड़ नहीं होती है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो भी वोटर्स आते हैं और जो भी इलेक्शन का जो भी स्टाफ है, उनको कोरोना वायरस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इससे दोस्तों मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं पोस्टल वोटिंग की वजह से। जैसे दोस्तों अभी साउथ कोरिया में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और 28 साल में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोटिंग इस बार की है। अराउंड 66.2% लोगों ने वहाँ पे वोटिंग की है, जो कि 28 साल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस बार उन्होंने पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी थी। सिमिलरली दोस्तों पोलैंड में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो 1995 से लेके अभी तक पहली बार अराउंड 64.5% का उनका वोटर टर्नआउट हुआ है, क्योंकि उन्होंने पोस्टल बैलेट की सुविधा दी थी। तो वो तो सेफ्टी प्रॉब्लम्स थे। अब हम देखते हैं उनके अलावा दूसरे क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों वोटिंग सेंटर्स पे तो भीड़ होगी, तो एक ज़िम्मेदारी ये है कि क्राउड को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से कम भीड़ रखी जाए। इसके अलावा श्रीलंका का जो इलेक्शन कमीशन है, उसको दूसरे भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। एक-एक करके हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इस पैंडेमिक के दौरान जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो लोग अब शिफ्ट कर गए हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। यानी क्योंकि वो घर-घर तो जा नहीं सकते, लिमिट लगा दी गई है, तो अब वो ऑनलाइन कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कैंपेनिंग एक सेफ़र ऑप्शन तो है ही, लेकिन जितने भी इलेक्शन कमीशन्स हैं दोस्तों जो पूरी दुनिया भर में, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन कैंपेनिंग की, क्योंकि ऑनलाइन कैंपेनिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं, पॉलिटिकल एडवर्टाइज़मेंट्स करते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको मॉनिटर करना मुश्किल है, और श्रीलंका में ज़्यादा मुश्किल ये है क्योंकि वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है श्रीलंका में। तो ये वहाँ की इलेक्शन कमीशन के लिए मुसीबत और बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, क्योंकि वो वोटर्स से फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लोग अब पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग है वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो वो लोग प्राइवेट मीडिया से जुड़ रहे हैं, और प्राइवेट मीडिया से दोस्तों वो लोग प्राइवेट मीडिया को पैसे देकर बायास्ड न्यूज़ फैलाते हैं, यानी एक तरफ़ी न्यूज़ फैलाते हैं ताकि वो वोटर्स को खींच सकें। और इलेक्शन कमीशन की यही मुसीबत है कि किस तरह से इसको रोका जाए, कि कौन-कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन के जो फंडिंग्स होते हैं, उनके पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर भी इसकी वजह से काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट है नहीं कि जितने भी देश हैं वहाँ पर जितने भी इलेक्शन कमीशन की जितने बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियली चैलेंज होते हैं, यानी फंड्स लिमिटेड होते हैं, जिसके अंदर उनको इलेक्शंस करवाने होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार अब जो ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, तो कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्च उनको करना पड़ रहा है। जैसे कि उनको स्टॉक करके रखना पड़ रहा है सेफ्टी इक्विपमेंट, सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लोव्स। उनको लोग भी ज़्यादा लग रहे हैं, पोलिंग स्टाफ, सेंटर भी उनको ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, ताकि भीड़ ना हो। तो इसमें उनके ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उनके फंड्स पर दोस्तों प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो ठीक होती है, तो श्रीलंका में रिसेशन भी आने वाला है, तो फंड्स के ऑलरेडी स्कैर्सिटी है। तो इलेक्शन कमीशन पे ये प्रेशर है कि तो फंड्स है नहीं, तो ये इलेक्शन जो है वो फूल प्रूफ करवाया जाए, ताकि इलेक्शन जब ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पे कोई उँगली ना उठा सके कि किसी तरह की कोई धांधली हुई थी, या फिर से री इलेक्शन ना करवाना पड़ जाए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को फूल प्रूफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों ये श्रीलंका का इलेक्शन जो होगा, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, या इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसमें। तो दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, आप जानते हैं। तो इसकी वजह से जो श्रीलंका का जो इलेक्शन रिजल्ट होगा, उस पे इंडिया की पैनी नज़र होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, इसके पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर महिंदा राजपक्षे। उनके टेन्योर के दौरान श्रीलंका की
क्लोजनेस जो है वो चाइना से बढ़ गई थी। और जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर गोटाबाया राजपक्षा, इनके टेन्योर के दौरान भी दोस्तों श्रीलंका ने जो वहाँ का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया एक पार्टिसिपेंट था, उन्होंने कहा है कि अब वो इसको रिव्यू करेंगे, वो इस पे विचार करेंगे और वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि जो भी डेब्ट है यानी जो भी उधार है जो श्रीलंका को चुकाना है इंडिया को, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, उसको फ्रीज कर दिया जाए, लेकिन इंडिया ने अभी तक उस पर कोई भी रिप्लाई दिया नहीं था। इसीलिए श्रीलंका ने भी उस प्रोजेक्ट पे विचार करने की बात कह दी थी। और चाइना का ऑलरेडी प्रेजेंस बढ़ रहा है दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में, पूरे नेबरहुड में। तो इसीलिए इंडिया को जो अपना जो बड़ा भाई वाला एटीट्यूड है जो अपने नेबरिंग नेशंस पे इंडिया रखता है, उसको हटाना पड़ेगा और श्रीलंका की सहायता करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।